डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम उर्दू की 12वीं किताब से परवीन शाकिर की गज़ल नंबर 1 की तशरीह करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गज़ल का पहला शेर है, जब साज की लय बदल गई थी, वो रक्स की कौन सी घड़ी थी। साज एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं और लय का मतलब होता है सुर, लेकिन यहाँ पर साज की लय से मुराद ज़िंदगी है। उसके बाद रक्स का मतलब होता है नाच मस्ती। तो चलिए इस शेर की तशरीह देखते हैं। ये शेर परवीन शाकिर की गज़ल से लिया गया है। गज़ल के इस शेर में शायरा फरमाती हैं कि हमारी ज़िंदगी नाच मस्ती और हंसी खुशी से गुज़र रही थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब साज की लय ही बदल गई, यानी हमारी ज़िंदगी दुखों में तब्दील हो गई। अब मायूसी और परेशानी के सिवा हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। दूसरा शेर है, अब याद नहीं कि ज़िंदगी में मैं आखिरी बार कब हंसी थी। ये बहुत सादा सा शेर है। गज़ल के इस शेर में शायरा परवीन शाकिर फरमाती हैं कि मेरी ज़िंदगी दुख दर्द और परेशानियों से भरी हुई है। अब तो मुझे ये भी याद नहीं कि मैं ज़िंदगी में आखिरी बार कब हंसी थी, क्योंकि अब मैं दिन रात रोती रहती हूँ। तीसरा शेर है, जब कुछ भी न था यहाँ पे माँ कब्ल, दुनिया किस चीज़ से बनी थी। माँ कब्ल का मतलब होता है पहले से। परवीन शाकिर गज़ल के इस शेर में फरमाती हैं कि अगर इस कायनात में पहले से कुछ भी मौजूद नहीं था तो फिर ये दुनिया कैसे वजूद में आई, यानी ये दुनिया फिर कैसे बनी। कोई तो होगा जिसने ये दुनिया बनाई है। अगला शेर है, मुट्ठी में तो रंग थे हज़ारों, बस हाथ से रेत बह रही थी। यहाँ पर मुट्ठी में रंग का मतलब है दिल में बहुत सारे अरमानों का होना, और हाथ से रेत बहना का मतलब है अरमानों का यानी ख्वाहिशों का पूरा ना होना। ये शेर परवीन शाकिर की गज़ल से लिया गया है। गज़ल के इस शेर में शायरा फरमाती हैं कि मेरे दिल में तो हज़ारों उमंगें और ख्वाहिशें थीं, लेकिन हालात ऐसे थे कि मेरी कोई भी ख्वाहिश, मेरी कोई भी तमन्ना पूरी नहीं हो रही थी। उसके बाद अगला शेर है अक्स तो आईना कहाँ है, तमसील ये किस जहान की थी। जहान का मतलब होता है दुनिया, तमसील कहते हैं मिसाल को, और अक्स का मतलब होता है शक्ल यानी परछाई। गज़ल के इस शेर में शायरा परवीन शाकिर फरमाती हैं कि अगर ये दुनिया अक्स है तो वो आईना कहाँ है जिसमें ये शक्ल, जिसमें ये अक्स दिखाई दे रहा है, और वो कौन सी शय है जिसका ये अक्स है। उसके बाद दूसरा शेर है, हम किसकी ज़बान बोलते हैं, गर जहन में बात दूसरी थी। जहन दिमाग को कहते हैं, गर का मतलब होता है अगर। ये शेर परवीन शाकिर की गज़ल से लिया गया है। गज़ल के इस शेर में शायरा फरमाती हैं कि हमारे दिमाग में तो कोई और ही बात थी, यानी हम तो कुछ और ही बोलना चाहते थे, लेकिन हमसे कुछ और ही बुलवाया जा रहा है। अगर हम कोई और ही बात कहना चाहते थे तो फिर हम ये किसकी ज़बान बोल रहे हैं। यहाँ पर कहना आएगा, ठीक है। अगला शेर है,
تنہا ہے اگر ازل سے انسان، یہ بزم کلام کیوں سجی تھی۔ ازل کہتے ہیں شروعات کو، یعنی شروع۔ بزم کلام کا مطلب یہاں پر دنیا کی محفل ہے، دنیا کی رونق۔ غزل کے اس شعر میں شاعرہ پروین شاکر فرماتی ہیں کہ اگر انسان شروع سے ہی اکیلا ہے، اکیلے ہی اس دنیا میں آنا ہے اور اکیلے ہی اس دنیا سے جانا ہے، تو پھر یہ دنیا کی محفل کس لیے سجائی گئی ہے۔ تھا آگ ہی گر میرا مقدر، کیوں خاک میں پھر شفا رکھی تھی۔ شفا دوا کو کہتے ہیں، یعنی علاج۔ مقدر مطلب قسمت، گر کا مطلب ہوتا ہے اگر، خاک کہتے ہیں مٹی کو۔ پروین شاکر غزل کے اس شعر میں فرماتی ہیں کہ اگر آگ میں ہی جلنا میری قسمت میں لکھا ہوا تھا تو پھر مٹی میں یہ شفا کیوں رکھی، یعنی اگر مجھے زخم دیے تو پھر ان زخموں کا مرہم کیوں بنایا، ان زخموں کی دوا کیوں بنائی۔ غزل کا آخری شعر، کیوں موڑ بدل گئی کہانی، پہلے سے اگر لکھی ہوئی تھی۔ غزل کے اس شعر میں شاعرہ پروین شاکر فرماتی ہیں کہ اگر ہماری زندگی کی کہانی پہلے سے ہی لکھی تھی تو اب اس میں نیا موڑ کیوں آیا، یعنی اگر میری زندگی خوشی خوشی سے کٹ رہی تھی تو پھر یہ اچانک دکھ میں کیسے بدل گئی۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے پروین شاکر کی غزل نمبر 1 کی تشریح کی۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔